हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घर के लिए मदीना को ही क्यों चुना, जबकि वहाँ तो यहूदी रहते थे। कभी ये सवाल आया है जहन में कि आखिर क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना गए और वहाँ इतनी तादाद में यहूदी क्यों थे। आज से 70 साल पहले करीब 1945 में फलस्तीन की पहाड़ियों पर 3 अरेबिक शेफर्ड अपने जानवरों को चराने जाते हैं। एक दिन वो अपने नॉर्मल रूट को छोड़कर एक नए रूट को लेते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें वहाँ पर एक गार मिलती है। वो उस केव के अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें 2 जार मिलते हैं जिसमें कुछ पुराने जमाने के स्क्रोल्स रखे हुए थे। वो उन स्क्रोल्स को बाहर निकाल कर देखते हैं। उस पर कुछ तो लिखा था पर वो उनकी समझ से बाहर था। उन्हें पता नहीं था कि उनका करना क्या है, तो वो पास के बाजार में जाकर उन्हें बेच देते हैं। कुछ समय बाद वो स्क्रोल एक आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में लगते हैं जिसका नाम था जॉन सी ट्रेव। स्क्रोल को देखते ही इतना तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली स्क्रोल नहीं थे, बल्कि ये मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी बुक तौरात का हिस्सा थे और ये आज की मॉडर्न तौरात जैसे बिल्कुल नहीं थे। तो वो इसे कंपेयर करते हैं 1800 साल पहले लिखी गई तौरात से और गेस व्हाट, ये स्क्रोल काफी सिमिलर थे उस तौरात से। अब इन स्क्रोल्स को कब लिखा गया इस बात का पता करने के लिए जॉन उसके कागज को कार्बन डेटिंग के लिए भेजते हैं। जो रिजल्ट आते हैं वो चौंका देने वाले होते हैं। ये जो कागज था जिसपे तौरात लिखी हुई थी, ये ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का कागज था, लगभग 2200 साल पहले का कागज। यानी ये स्क्रोल दुनिया की सबसे पुरानी तौरातों में से एक का हिस्सा थे और इसमें कुछ प्रोफेसीज लिखी हुई थी। पहली प्रोफेसी थी बेबीलोन के सेकंड राजा बख्त-ए-नसर के बारे में। बख्त-ए-नसर एक तानाशाह राजा था जो बहुत जुल्म करता था यहूदियों पर। प्रोफेसी ये थी कि बख्त-ए-नसर जो जुल्म अभी कर रहा है वो बहुत जल्दी एक शख्स खत्म कर देगा और यहूदियों के कबीलों को वापस से आबाद कर देगा। और वो प्रोफेसी पूरी हुई साइरस द ग्रेट के जरिए, या यूं कहूँ जुल्करनैन के जरिए। ये बहुत प्यारी स्टोरी है। They are asking you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about Zulkarnain. Zulkarnain, first of all, must understood. Qarn means a horn. Qarnain, 2 horns. The person having 2 horns, who was he? Actually, he was Cyrus, Horus. He was the king of Persia. वैसे ये प्रोफेसी इस तौरात के लिखे जाने से 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी। अब इसमें लिखी दूसरी प्रोफेसी जो थी वही थी वजह यहूदियों के मदीना आने की, और इसी एक प्रोफेसी की वजह से यहूदी मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के हजारों साल पहले से आके बस गए थे। तो प्रोफेसी यूं थी, देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं अपनी रूह उसमें डालूंगा और वो दुनिया में इंसाफ करेगा, और जब तक वो इस जमीन पर इंसाफ कायम नहीं करता वो पीछे नहीं हटेगा और ना ही उसे कोई रोक पाएगा। मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर खुशी के नारे लगाएं और केदार के लोग खुश हो जाएं। अब इस प्रोफेसी का क्या मतलब निकलता है? आखिर केदार कौन है और उनके लोगों को खुश होने क्यों बोला गया और वो कहाँ हैं? केदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है और इन्हीं के बेटों ने अरब में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम की थी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इन्हीं की नस्लों में से थे। अब वो लाइन जिसमें लिखा था कि मैं बुतों को अपनी तारीफें छीनने नहीं दूंगा, तो बुतों को उस जमाने में सबसे ज्यादा अरब में पूजा जाता था। यानी नबी तो आने वाले थे अरब में, पर कहाँ? अब शायद तुम मेरी बात पर यकीन ना करो, इसीलिए इस वीडियो के बाद अपने मोबाइल का गूगल मैप खोलना और सर्च करना सेला अरब, और मैप तुम्हें लेकर आएगा इस पहाड़ पर जो कि मस्जिद नबवी का सबसे नजदीक का पहाड़ है। ये पहाड़ मस्जिद नबवी के सिर्फ 500 मीटर दूर है। तो प्रोफेसी के मुताबिक सेला के लोगों को कहा गया कि खुशी के नारे लगाओ, तुम्हारे पास वो शख्स आने वाला है जो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करे। और ये चीज यहूदियों को पहले ही बता दी गई थी और इसीलिए यहूदी फलस्तीन से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले से ही मदीना में शिफ्ट होने लग गए। यहूदियों को पता था कि नबी वहीं आने वाले हैं। इतने बरसों तक इंतजार करने का क्या फायदा अगर वो पैगंबर यहूदियों के यहाँ नहीं अरबों की कौम में पैदा हो। पैगंबर के जाहिर होने के पीछे खुदा ने कोई भी शर्त नहीं रखी। अगर वो हमारी कौम में नहीं हुआ तो वो जो तुम्हारी मर्जी से इस जमीन पर आए वो तुम्हारा मददगार तो हो सकता है, लेकिन पैगंबर नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे हर हाल में तलाश करें।
इसीलिए उन्होंने खैबर को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात बताते गए अपने बच्चों को कि एक दिन हमारे पैगंबर आएंगे। जब यहूदी फलस्तीन से अरब शिफ्ट हुए तब उनकी अनबन हमेशा रहती थी अरबियों से, और यहूदी हमेशा कहते थे कि आज जो तुम्हें करना है कर लो, पर जब हमारा नबी आएगा तब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर एक दिन एक आदमी जिसका नाम मसअब इब्न उमैर था वो मदीना आता है और बताता है कि उन्हें मक्का से भेजा है अल्लाह के नबी ने और वो उन्हें इस्लाम की दावत देने आया है। और उसी वक्त कई सारे अरबी लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया क्योंकि वो कई सौ सालों से पैगंबर के बारे में सुनते आ रहे थे यहूदियों से। पर यहूदियों ने इस बात को नकार दिया। वो मानना नहीं चाहते थे कि वो जिस पैगंबर का कई सौ सालों से इंतजार कर रहे थे वो अरबियों में से होगा। ज्यादातर यहूदियों ने नबी की दावत को इनकार कर दिया। गिने चुने यहूदियों ने इस्लाम कबूल किया। बाकी ज्यादातर यहूदी हमेशा नबी पाक के अगेंस्ट रहे और हमेशा साजिशें करते रहे जब तक मुसलमानों ने खैबर का किला फतेह ना कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो। तुम्हारे खुराफाती दिमाग में अगर इस तरह के कोई सवाल उठते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्या पता उस पर वीडियो आ जाए।